नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइन है एमपीज टाइगर रिजर्व नेम्ड आफ्टर इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वाकणकर। यानी कि मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। इनका नाम बदलने की बात कही गई है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी बातचीत क्या है, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रतापानी टाइगर रिजर्व। तो रतापानी टाइगर रिजर्व का नामकरण किए जाने की बात की जा रही है, यानी कि इसका नाम बदलने के लिए बात की जा रही है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। इस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा जाएगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर जिनके नाम पर इस रिजर्व का नाम रखा जाएगा वो आखिर हैं कौन। तो अब हम जानेंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के बारे में। तो इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी महत्वपूर्ण खोजें की हैं, कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो आपने भीमबेटका के बारे में सुना होगा, जब कभी भी आपने हिस्ट्री खोल करके देखा होगा तो आपने भीमबेटका के बारे में सुना होगा। तो 1957 में भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का इन्होंने अध्ययन किया, का इन्होंने खोज की थी। और उसके बाद आपने जब आप हिस्ट्री उठा करके पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में आपने सरस्वती नदी का नाम सुना होगा। तो इन्होंने सरस्वती नदी पर भी शोध किया और इन्होंने ये कहा कि ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है वो कोई मिथक नहीं है बल्कि एक वास्तविक नदी थी। और इसका पता कैसे चला, तो इसका पता चला है राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में सर्वेक्षण किया गया और वहाँ पर घग्गर हकरा नदी से इसके प्रमाण मिले, जिससे कि हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इतना ही नहीं, इन्हें जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे रतापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि आप जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो ये जो लोकेशन है, हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। साथ ही साथ विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ियों तक इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। और ये जो रिजर्व है कुल लगभग 1271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी के साथ 1976 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और उसके बाद 2008 में इसे बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और अब आपको बताना है कि ये एमपी का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब नदी संबंध भी देख लेते हैं, यानी कि ये जो रिजर्व है वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ होकर के जाती हैं। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। तो नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर समानांतर स्थित है और इसके बाद आती है कोलार नदी। तो कोलार नदी जो है वो अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। याद रखिएगा, ये अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। इसके साथ यहाँ पर अन्य भी जल निकाय देखने को मिलेंगे, जो कि प्रमुख जल निकाय, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें शामिल है बरना जलाशय और रतापानी बांध। तो ये हमने इसके बारे में समझा। अब आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी समझ लेंगे। तो ये जो रिजर्व है, यहाँ पर आपको भीमबेटका देखने को मिलेगा कि जो कि अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर चट्टानी आश्रय मिलेंगे, यानी कि चट्टानी स्थल मिलेंगे। साथ ही साथ शैल चित्रों का समूह भी देखने को मिलेगा आपको रिजर्व के अंदर। और आपको बता दें कि भीमबेटका को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर गिन्नौरगढ़ किला देखने को मिलेगा, युद्धबंदी शिविर देखने को मिलेगा, केरी महादेव, रतापानी बांध, झोलियापुर बांध, ये सारे स्थल भी यहीं पर स्थित है टाइगर रिजर्व के अंदर। तो अब हम इतना समझने के बाद इससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। अब हम समझेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति के बारे में और उसके बाद जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर सागौन जो है यहाँ का प्रमुख प्रजाति वृक्ष है, जो कि लगभग 55% क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। अब जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो है अनुमानित 40 बाघ यहाँ पर इस रिजर्व में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लुप्तप्राय प्रजाति चिंकारा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके अलावा कुछ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पैंथर, लकड़बग्घा, सियार, भारतीय लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली,
छोटा भारतीय सिवेट, नीलगाय, काला हिरण, चौसिंगा, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब हम देख लेंगे इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो प्रश्न है, रतापानी टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह केवल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा है, कोलार नदी इस अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा बनाती है। और तीसरा कथन है, भीमबेटका शैल आश्रय स्थल इस अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। और अगला है यानी चौथा स्टेटमेंट है, सागौन यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजाति है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है केवल 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 2 और 4 और डी ऑप्शन है केवल 1 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।